हमने आपने को जो दिल के वो अरमान है वो रखूं। आप सच्चे दीनदार ईमान वाले हैं। कुरान पाक के अंदर ये हुक्म है, वाज़ा खताबा हुमुल जाहिलून कालू सलामा। जाहिल लोग जो हैं दीन से निकले हुए वो अजान देते ही भागते हैं, आते नहीं ना सुनते हैं। क्यों? मोहर लगी है तो किसी के बस की बात नहीं है। जब मोहर लग जाए तो क्या सुनेंगे? ये खुदा का फैसला है। वल्लाहु यादी मन यशाउ इला सिरातल मुस्तकीम। कोई राय रास्ते पर नहीं ले आ सकता। लेकिन एक चीज को पेश नजर रखते हुए आपने सुनना है। पढ़े लिखे बातोरे गवाह इंटरव्यू में अलमा के सामने खड़ा हुआ हूँ। एक आप ही पढ़े लिखे लोग हैं, फिर इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि आप यूट्यूब पर भी पूरी दुनिया के जितने आलम हैं आप उनको सुन सकते हैं। उनके सुनने के बाद भी अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी बेवकूफ़ी है अगर उससे ऊपर वाली बात ना कह दूं। समझ लिया आपने? एक बार कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे भैयों बुजुर्गों, बड़े अफसोस से अरमान से मैं एक बात कहता हूँ। हम नमाजें भी पढ़ते हैं, नमाज नाम एक है, रंग बहुत सारे हैं। आपके सामने की बात है, समझ लिया। खतमात एक हैं, नाम एक है, रंग अलादा हैं। ये सारे का सारा जो रिजल्ट है वो हर आदमी के वस की बात नहीं। आज हम दुआ कर रहे हैं या अल्लाह उसकी बख्शिश हो जाए। अगर रसूल अल्लाह का दिन बनाया जाए उसमें भी हम इम्तिहानों में फेल हैं। अगर गौस का दिन बनाया जाए तभी हमें बुरा मालूम नहीं है उस चीज़ का। आपने किसी मुतफ़ी की बख्शिश के लिए काम करते हैं तभी हमें रिजल्ट नहीं है। अब अफसोस है अगर पहले दिन इस चीज़ को हम समझना शुरू करें उसके बाद वो काम करें तो ग्रांटेड होगा, लेकिन नॉन ग्रांटेड निकल रहा है। पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर काम नहीं है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आप देखिए तकदीर कत्ती जो है, जो महल्लक है, इसको मलाने का नाम तकदीर कत्ती और तदबीर जो है महल्लक जिसको कहते हैं, बदलते हैं। इसका एक रंग है, एक रंग मलाना उस जात की कसम औलिया का काम है। इन्ना औलिया हुई लिल मुत्तकून। औलिया को हमें लोगों ने नहीं छपाना है, अल्लाह के वलियों को नहीं छपाना है, उसकी ताकत को देखना है, उसको बताना है। हमारे पास कितना इल्म होगा तब हम उस बात को करेंगे। ये अगर हम नहीं समझेंगे तो हम बड़े बदनसीब हैं जिनकी जबान से खुदा लो महफूज पे लिखता है, उनकी जबान का हमें पता ना हो। अरे अब मेरी बात नहीं, अरे इमाम आजम ने कहा, हर मौलवी को कहा कि पहचान कराओ तुम्हारे अंदर जो ताकत वाले लोग हैं, मेरा अब्दुल्ला हाथ उनकी तरफ है। तो ये कहा, उन मौलवियों को सामने रख के ये कह दिया उस बड़े इमाम ने कि हर गुल को बागे दैर में खटका है हार का, उलझा हुआ खजा से है मौसम बहार का। अरे इमाम आजम ने, अहमद रजा ने भी इशारा दे दिया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इत्तकू फिरासतल मोमिन फाइनहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। डरावत की ताकत से जिसके अंदर नूर मुस्तफा और नूर खुदा है, जिसके कान सुनते हैं वो नबी के नूर से वो सुनते हैं। मेरे भैया आज मैं आपको किसी का इंटरव्यू ले लूं कि आप देखिए कुरान पाक के अंदर है, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौत नबी, मेरी नबी की आवाज़ से आवाज़ ऊंची ना करो मत तुम तबाह बर्बाद हो जाओ। किसी के कानों में ये आवाज़ आई है? उस दिन भी बड़ी जल्दी में थे। मैंने बड़े बड़े लोगों ने कहा भाई तौहीद का चक्कर है, लोग शिरक में हैं। बड़ा कोई स्कॉलर फोन कर रहा था, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने कहा अभी बचपन में हो तुम्हें तौहीद का पता नहीं। तौहीद में मुझे अभी सारे बराबर नजर आ रहे हैं। किस तरह नजर आ रहे हैं? मैं क्यों, वो रज़ाक है, रोजी दे रहा है, सारे कमाई कर रहे हैं। किसी के घर में आटा और चावल नहीं आ रहे हैं। अगर वो शाफी अमराज है तो घर में किसी का इलाज नहीं होता, सारे अस्पताल में लेकर जा रहे हैं। ये बेवकूफ़ी की बातें मत करो, पूछो उससे जिन्हें अपने आप को सीने के अंदर सीने को जला करके रखा है। अरे शरीयत को पढ़ा है, तरीकत को पढ़ा है, फिर हकीकत को पढ़ा है, फिर मार्फत को पढ़ा है, फिर जिस्म की कैपेसिटी को पढ़ा है कि जिस्म में बंदा फासिक है या फाजिर है, मुशरिक है या मुनाफिक है या काफिर है, इसके अंदर कौन सी रूह है। नफ्स माला माला अगर बहुत बड़ा अलामा क्यों ना हो, कुरान पाक के साथ हाथ नहीं लगा सकता, अपनी मर्जी से काम करता रहे तो उसकी मर्जी है, लेकिन उसकी जो रूह है वो कुल्ले रूह मिन अमर नहीं, अमर रबी नहीं है। इन अल्लाह ला यमरू है, कोई ना उसकी दुआ है ना बद्दुआ है। तलावत करेगा फायदा करातुल कुरान फस्ताइज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब तक अल्लाह की पनाह न मिले तो मुफ्ती भी कुरान में ज़बान को हिला नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे एक गुजारिश करूं,
नफ्स हमारा लवामा या किसी ने ये रूह बहमिया देखी है? फरिश्ता फिरका निकालता है जब रूह को निकालता है, जिस्म की रूह को पकारता है, ऐ खबीस रूह अल्लाह की नाराजगी के लिए निकल। अगर वो गई ना इस कोरी को देखता है ना गीटे की ठोरी को देखता है अंदर की ताकत को। अंदर अगर खबीस रूह है, जिस्मानी रूह है तो बेकार गया। अरे ये किसका काम है? एक है ततहीर, एक है तज़किया। अरे मेरे भैया ततहीर बाहर से धोना है, तज़किया अंदर से धोना है। ये अंदर से धोना काम वली का है। जब धोएगा तब रिकॉर्ड बनेगा। तो उसके बाद मेरे भैया आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने देखा है अगर कोई एक बार कुरान सूरह यासीन पढ़े तो 10 कुरान का सवाब है। लेकिन वो ताकत भी चाहिए। अगर वो दूसरा पढ़ेगा खबीस तो ताजीर है। यहाँ चेकिंग जो है जिस्म के ऊपर है, उसको देखा जाता है। तो मेरे भैया अगर अल्लाह का मोमन एक बार कलमा पढ़े तो 1.25 लाख उसका लिखा जाता है। अब देखिए इस बात को हम नहीं समझते। अगर नफ्स लवामा वाले की खुदा कसम खा रहा उस नफ्स की, वला उसे मुँह पे नफ्स लवामा, तो मुझे तेरे नफ्स की कसम है इंसान कसम खा रहा है कायनात का मालिक, इसलिए कि अन नबिय्यु उला बिल मोमिनीना मिनल वज़न, मेरे नबी का नूर सीने में लेकर चल रहा है। अरे किसी को मौलवी को नहीं पता चला, अल्लाह के आशिकों को पता चला। अब मियां मोहम्मद साहब ने क्या खूब कहा, सुबहान अल्लाह। जो सोना पत्थर को सोना बनाने वाले ने क्या कहा, जिस घर आवन जावन होवे रखिए पाक नगावा, काबे वांगू देखिए उसने समझिए वांग पर आवा। क्या बेहतरीन महफिल में हम बैठे हैं, क्या खूब कहा। हमारे इमाम साहब भी यही पढ़ते थे, वही इशारा दे रहे थे गौस का। तो अल्लाह की ज़ात का अगर मैं गौस पे बोलूं, सारे जितने भी कामयाब हुए हैं नबी, वो गौस के नंबर दिन 10वां तो रात 11वीं थी। शहादत तो आदम से लेकर वहां तक इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा है, देखा मौत को तो देखा दिन 10वां तो रात 11वीं। ये आले रसूल इतने पाकीज़ा दिन वही 11वीं वाले को कबूल हुए तो उनने वहां बरज़ख में गया तभी वही दिन था। सारे नबी अगर नजात पाई जालिमों से तभी वही दिन था। तो मेरे भैयों इसी इलाके के अंदर कमर ज़मान साहब थे, 12 रबीउल अव्वल को रूह परवाज हुई अल्लाह के वली की ताकत का कोई अंदाजा है? मेरी बात को सुनिए। हम कहते हैं अलामा है, कोई अलामा शलामा नहीं है। अलामा अगर अपनी पीठ को देख न सके तो अलामा है। अल्लामा वरासतुल अंबिया, जिसको अल्लाह ने बनाया है, एक जगह बैठे बैठे आलम नसूत को देखता है, बरज़ख को देखता है, मलकूत को देखता है, जबरूत को, आलम लाहूत को, खुदा की ज़ात को देख करके कहता है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं शहादत दे रहा हूँ वादहू वाहिद है। क्या लार वाले ने खूब कहा। अरे गौस को देखते हो तुम कहाँ? वहां रोजे पे, बगदाद में नहीं। अरे गौस जलान वाला तेरे अंदर है। अंदर क्या है? लताइफ होते हैं, जरा मोबाइल में लताइफ होते हैं, इस तरह अंदर लताइफ होते हैं अल्लाह के वली के अंदर। खुदा की ज़ात का भी, नबी पाक का भी, गौस पाक का भी, सारे के सारे अंदर होते हैं। जब वो ज़बान हिलती है लो महफूज पे लिखती है, हाथ उठता है तो अर्श अज़ीम झूमता है। जब ज़बान हिलती है उसका नाम लिसानुल्लाह, अल्लाह की कलम, वो हिलती है लो महफूज पे लिखती है। तो उसी के अंदर ईमान होता है, ईमान से ये सारा काम होता है। डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा, आशना अपनी हकीकत से हो तू एतकां ज़रा। अव्वल आखिर का इल्म है किसी के पास? पूरी दुनिया बिखरी हुई है, नहीं पता चला। कितना बेहतरीन रेफरेंस दी जिन्हें आलम लाहूत को देखा, ये कहा आशना अपनी हकीकत से हो तू एतकां ज़रा, दाना तू, खेती भी तू, बारां भी तू, हासिल भी तू, राह भी तू, पूरा राह भी तू, राह चलने वाला भी तू, तो मंजिल जो है वो भी तू। किसको कहा? ईमान को। अरे ईमान वाले की ताकत क्या, किसको कहते हैं ईमान? ईमान खुदा रसूल के नूर को कहते हैं। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, नूर वालों की जो बात वही खुदा की बात होती है। तो क्या खूब कहा मियां मोहम्मद साहब ने, लोहे भी तर दे फजल तेरे नाल। फजल किसको कहते हैं आप जानते हैं? फजल कहते हैं ईमान को। फजल तेरे नाल लोहे भी तर दे फटियां दे संग मिलके, कुत्ते भी जन्नत जहन्नम चंगियां दे सल। अरे चंगे लोग अभी तक हमें लोगों को ये पता नहीं चला कि कच भी मन का, लाल भी मन का है, कोई रंग दुआदा जेकर पास इसराफ ले जाइए फर्क लखा को आंदा। नफ्से मुतमईना वाले भी लोग हैं, रूह रुबूबिया वाले भी लोग हैं। अगर पत्थर के ऊपर कलमा पढ़े पत्थर मोम हो जाता है। अभी तक हमें उस चीज का एहसास नहीं हुआ। हम
کیا پڑھے ہیں؟ ارے اور کوئی پاس نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی بھی چیز نہیں، نیک محفلوں میں بیٹھا کرو، ذکر ایمان والوں کے پاک لوگوں کے ساتھ ہم نے ذکر کیا، ہمیں بھی اللہ پاک رکھتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ کس نے کہا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا، جسم کی روح کو بیرون دریا کہا، قرآن میں ان اللہ لا یمرو کہا، نہ دعا ہے نہ بد دعا ہے، صرف علم ہے، اور یہ علم کچھ کام نہیں کرتا ایمان کے بغیر۔ میاں محمد نے کہا جسم کی روح کے بارے میں نفس مارا کے علم بڑے بڑے علاموں کو کیا فتویٰ دیا؟ پڑے گڑے دا مان نہ کری مت آنکھی میں پڑیا، رب جبار کہا ڈاڈا مت ڈول دے وے دودھ کڑیا۔ ارے نیگیٹو پازیٹو جب تار جڑتی ہے تو گھر جل جاتے ہیں، ایمان کی جان میں طاقت ہے۔ دیکھیے اس ڈاکٹر اقبال نے ریفرنس یہ دی، جسم کی روح والو ایمان والے کے قرآن ملت کر دو تب قبول ہو جائے گا، ملا کی ملت کرنے سے بیڑا غرق ہو جائے گا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، ارے موج ہے دریا میں بیرون دے دریا کچھ نہیں، جسم کی روح کچھ بھی نہیں ہے، عشق ہے۔ تو احمد رضا صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے، اے عشق تیرے صدقے نمازوں کو دیکھا، روزوں کو دیکھا، بکھرے ہوئے تمام نبی کی امت کو دیکھا، سارے کا سارا فتویٰ اور رزلٹ یہ دے دیا، لسان اللہ اس پاک زبان سے یہ فتویٰ دے دیا۔ کیا فتویٰ دیا؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ بجا دے گی جو آگ لگائی۔ ارے زبان ایمان والی زبان ہلے گی، سارے لوگوں کو اگر کوئی مومن کہہ دے یہ سارے جنتی ہیں، وہ کر کے رہیں گے۔ ولی جمال ولی کی بات ابھی آئی تو کیا مجھے وہ یاد کتنا قصہ، اگر میری ہر موضوع جو ہے یہ اتنا کنٹرول نہیں کر سکتا، ایک موضوع کے اوپر بولتا ہوں، بہت سارے مسائل میرے ذہن میں آتے ہیں لاکھوں، کیونکہ ساری زندگی میں نے اسی کام میں لگائی ہے۔ تو جمال ولی کی طاقت کو دیکھا، انہوں نے ایک جگہ امامت کر رہے تھے، کچھ مولوی وہ چلے گئے مسجد میں سے، خود اپنی مرضی سے بنائے چلے گئے، جب پھر آئے لوگوں کو کہا، انہوں نے کہا بھئی ہم نہیں